तो जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम हुआ था 26 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट का, और पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है अर्थशास्त्र का। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सॉल्व कराने जा रहे हैं इसमें जीएस और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। तो पहले जीएस सॉल्व कराएंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले जीएस का सॉल्व कराएंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हिंदी वाले लैंग्वेज में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 180। जल्दी जल्दी आपका जीएस का पेपर करा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलाइएगा 60.5 हो जाएगा, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने % की हानि होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पिज्जा वाले पहले दिन 2 पांचवें पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का 20 सही होगा दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर देखिएगा, 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करें। गलीचा बिछाने की लागत 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 है। तो कमरे की चौड़ाई यहां पर पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा छठा का बी हो जाएगा 7.5 मीटर। 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2 व्यक्ति ए बी वाला किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। इसमें जो आंसर होगा वो सी सही है आपका, 3/8। 12 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2 कैंडिला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाए सी, 8 पाई लूमेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल, यहां पूछा जा रहा है, इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये काम करती है बर्नौली सिद्धांत पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा या व्हाइट लेड, इसको कहते हैं। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले, तो इसका हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। 13 का ये सही हो जाएगा इसमें, 13 नंबर का ए। 14 नंबर पर आते हैं, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, इसका राइट भी आंसर हो जाएगा ए। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत बड़ी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ये क्या होता है? चपटा होता है। 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ज्ञान दीपक, 17 नंबर देखिएगा, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, दरिया साहेब। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूजीसी ने। 18 का ए, यूजीसी। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2023 को। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा इसमें सी, पुणे में। 20 का सी, पुणे। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
21 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए 2023 को, 21 का ए 2023। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये है एल.एस. वियालियात्स्की, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति संजय कुमार, ये सही है। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए गंगा मैया, तो है पियरी चढ़ैबो। 25 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 25 का सी, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु जो है उपोष्ण मानसूनीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? इसका सामान्य तिथि हो जाएगा 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोवा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, इसमें कर्नाटक का पठार। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर आते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत इससे पूछा जा रहा है। बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 8.58% है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी पटना वैशाली। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। 34 नंबर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ए से हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, 35 का ए। 36 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो यूएसए में हुई थी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में अगर पूछे कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? इसमें आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 1908 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी सचेंद्र नाथ सन्याल, सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए और शास्त्र इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन लेते हैं, हिंदी वाला पोर्शन इसमें सुमेलित करने वाला है। तो पहला जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। सी को आप लोग मिलाइएगा, मार्शल और शास्त्र यानी ए का 3 और रॉबिन्स सीमितता का अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जेके मेहता आवश्यक विहीनता और सैमुअल ग्रोथ इकोनॉमिक्स, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 नंबर देखिएगा, मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ये सही है 0, यानी ईडी बराबर 0। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है? तो ये कहा गया है कोसा के द्वारा। 43 का सी जो आयोग का आंसर दिया गया कोसा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कीमत लोच की गणना है तो सही सूत्र का चुनाव। इसमें जो सही सूत्र है 44 का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 नंबर, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है
तथा वास्तव में जो कीमत देता है, इसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये पूछा जा रहा है। ये दी गई है मार्शल के द्वारा, ये सही है। इसमें 46 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं को प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम है। इसका जो सही क्रम है, ये वाला ऑप्शन सही है। आवश्यकता, आर्थिक क्रिया, उत्पादन, इसके बाद उपभोग। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमांत तुष्टिगण हास्य नियम पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 नंबर पर, यहाँ पर था 48 नंबर, तो 49 नंबर पर आते हैं। 49 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है। तथा दूसरा यह भी कि सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर सैमुअलसन ने। प्रोफेसर सैमुअलसन ने। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी बराबर 1 होगा तो जब बिंदु मांग वक्र के मध्य में होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, 52 का आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है। साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है। 53 का जो राइट आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा, पी ग्रेटर देन एम सी बराबर एम आर। क्वेश्चन नंबर 54 है, कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी उसमें उसकी कीमत नीचे रखेगा। बी सही है, 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है। तो 55 का इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, MR1 बराबर MR2 बराबर MC। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में। इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही है, AR ग्रेटर देन MR। क्वेश्चन नंबर 57 है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कीमत स्वीकार होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया की कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी। ये परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी थी। 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हास्यमान प्रतिफल नियम लागू होता है, तो ये लागू होता है एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, एकाराध्यात्मक प्रतियोगिता में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्णता लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय की सम्मिलित होती है।
जिसे मुद्रा मापा जा सकता है, राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया था? तो ये दिया गया था पीगू के द्वारा, पीगू। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 नंबर, राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, एक से अधिक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक आधारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पी बराबर ATC। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एक रूप नहीं है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, एक आधारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन है, डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैर नमूनाकरण त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसका ये वाला ऑप्शन सही है, NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, माइनस में है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चार चर बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको अस्थायी वर्गीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बी भेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग लोच है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, अधिक होगी। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कीमत विभेद संभव होता है, तो ये संभव, इसमें आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या सत्य है? तो 72 में सी वाला ऑप्शन आपका सही है, APC प्लस APS बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर बिलियन हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2022 में बिलियन था। इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही है, 28 से घटकर 28 बिलियन यानी 38.6, 2022 में 38.6 से घटकर 28 बिलियन हो गया है इस समय। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2.3 हजार MW। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन दशमक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 जनवरी मार्च क्वार्टर Q4 में कम हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.3 बिलियन या 2% GDP का, बिलियन डॉलर में है ये। क्वेश्चन नंबर 77 है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? यहां पर बी हो जाएगा पूर्ण रोजगार। 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल 56,415 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें से बिहार को कितना मिला है? 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 9,640 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष था, तो ये किया गया था 1951 में।
क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, मुद्रा का अर्थ है। तो मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्रायः संदर्भित है। तो ये संदर्भित है व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज लेकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए, 1,50,326। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 नंबर पर, कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समकों का वर्गीकरण आधारित है। ये आधारित है काल पर, 84 का सी, काल पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समक कहलाते हैं। तो ये प्राथमिक समक कहलाते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है। तो आर्थिक संतुलन में शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक इसमें सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है। तो मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक इसमें आंसर होगा। 88 नंबर है, पूर्णतः प्रतियोगी बाजार में हमेशा AR बराबर होता है MR के। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, 89, राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक लेखांकन प्रणाली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राणी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है। तो ये दी गई है वाडिंगटन के द्वारा, बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था। इसमें था, आंसर हो जाएगा बी, 1881, विधिवत। क्वेश्चन नंबर 92 है, संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्गीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, LPG उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है? तो ये भाग है 1991 का। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC किस वर्ष में समाविष्ट हुई? तो ये समाविष्ट हुई थी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय के संकलित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बृहद मुद्रा संबंधित है। तो सी हो जाएगा M3 से। क्वेश्चन नंबर 98 है, सह संबंध का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय हो जाएगा बी, आंसर इसमें एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चरों में परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते, 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी के जन्मदाता, इसमें पूछा जा रहा है सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। इसके जन्मदाता हैं गॉटफ्रायड एकेनवाल, इसका नाम है एकेनवाल। 99 का ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण आरोही क्रम में नहीं है? आरोही क्रम में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपर्कों का संकलन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 नंबर, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। पहला पूछेगा तो कृषि से है, दूसरा औद्योगिक योजना है।
क्वेश्चन नंबर 102 है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन पूछा जा रहा है, तो ये है बाउली का। क्वेश्चन नंबर 103 है, 2020 में बिहार में निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की। तो ये रिकॉर्ड की गई है 50,745 रुपये। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1944 में। क्वेश्चन नंबर 105 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम है आय एवं रोजगार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर हो गई। तो बढ़कर हो गई थी ये 332 किलो कैलोरी, किलोवाट है ये, इसमें व्यक्ति ऊर्जा पूछ रहा है, किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस या किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो वह जिला है मुंगेर और भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 108 है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है। तो पटना की कुल जनसंख्या पूछा जा रहा है, इसमें जाएगा 5,83,000 58,38,465 है, 58 लाख है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं, नरेगा का पूरा नाम इसमें पूछा जा रहा है, नरेगा का पूरा नाम क्या है? तो इसका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम है नरेगा का। क्वेश्चन नंबर 111 है, ट्राइसेम जो ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है, कार्यक्रम है, ये किसका कार्यक्रम है? तो ये है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। 113 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 112, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। तो ये किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 113 है, दाईं से बाईं ओर नीचे की दिशा में उदासीनता वक्रों की प्रवृत्ति है। वो उत्तरोत्तर है, उत्तरोत्तर दर, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 114 नंबर देखिएगा, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? समावेशी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, पूर्णतः पूर्णतः बेलोचदार मांग किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है 0 के। क्वेश्चन नंबर 116 है, पूर्णतः लोचदार मांग है, तो ये मांग है असीमित। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है ओजायु वक्र के द्वारा, ओजायु वक्र। 118 नंबर है, एकाधिकार बाजार में हमेशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, औसत आगम AR बड़ा होता है सीमांत आगम MR से। क्वेश्चन नंबर 119 है, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्ग चित्र कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विविमा चित्र, द्विविमा चित्र। तो ये था पीजीटी अर्थशास्त्र का साल पेपर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।